स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 20 परिवहन। कल की क्लास में हमने सड़क परिवहन को जो है हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह रहेगी रेल परिवहन पर। अब हम रेल परिवहन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रेल परिवहन जो रहता है आपका इम्पोर्टेंट रहता है। वैसे सड़क परिवहन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका रेल परिवहन जो है इसमें छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि आपका यह सबसे प्रथम बार जो है कब चलाई गई थी, तो प्रथम टाइम जो है भारत में 16 अप्रैल 1953 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के मध्य 24 किलोमीटर चलाई गई थी। यह लाइन जो है आपको याद रखनी है। जब भी अगर आपका रेल परिवहन आता है तो इसमें आपको सबसे पहली लाइन अगर आपको याद आनी चाहिए रेल परिवहन से रिलेटेड, जो मैंने अभी बोली है। कब? 1853। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के मध्य कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। तो ये लाइन जो है आपको रेल परिवहन में सबसे इम्पोर्टेंटली जो है याद रखनी है। अब अगर अब मैं बात करूँ रेल परिवहन का हम यूज़ करते क्यों हैं, क्या ऐसी ज़रूरत हो गई कि हमारे रेल परिवहन हमारे अस्तित्व में आया, हमारे जीवन में आया, तो मैं आपको बता दूं कि रेल परिवहन जो है सबसे पहले तो पूरे राष्ट्र से रिलेटेड है। पूरे भारत देश में चलती है रेल परिवहन। और इसका मुख्य जो है रेल परिवहन आने का सबसे पहले अगर रेल परिवहन आया था तो रेल परिवहन हमारे भारत में आने का इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण रहता है वह यह रहता है, रेल परिवहन एक आर्थिक क्षेत्र में परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सड़क परिवहन हुआ था, सड़क परिवहन का विकास हो चुका था, लेकिन सड़क परिवहन जो है आर्थिक क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाया। आपको पता है कि वर्तमान पीरियड में भी जो है अगर हमें बाज़ारों में हम सब्जियां लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सब्जियां जो हैं ट्रकों में, बसों में आती हैं, तो वह कम दूरी के लिए आती हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो, और कम उत्पादन भी उसका कितना होता है, जो आता है, जो सामान आता है वो इसकी मात्रा कितनी होती है, कम होती है। लेकिन रेल परिवहन में आप देखते हो कि रेल परिवहन के दौरान जो रेल के डिब्बों में जो सामान भरा जाता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में भरा जाता है और काफ़ी दूरी तक भी जो है लेके जाया जा सकता है। जब इस प्रकार के परिवहन की आवश्यकता हमें रही तो अंग्रेज़ों द्वारा ये ब्रिटिश का टाइम पीरियड के दौरान जो है ये रेल परिवहन आया था 1853 में। तो इसी अर्थव्यवस्था को देखते हुए, आर्थिक क्षेत्र को देखते हुए जो है रेल परिवहन का जो है विस्तार पूर्वक जो है इसको वहन किया गया है और ये हमारे अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो यही यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ लाइनें दे रखी है, वही भी इसी से रिलेटेड है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र, कृषि, व्यापार, सेवा के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका का माध्यम रहा है, बस यही। हाँ, आगे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इंग्लैंड में सबसे पहले अगर विश्व की बात करते हैं तो इंग्लैंड में चलाई गई थी कब? 1825 में। ठीक है, उसके 27-28 साल बाद में भारत में भी आ जाता है 1853 में। 1825 में तो आई थी आपके इंग्लैंड में विश्व में प्रथम। जब हम भारत में प्रथम की बात करते हैं 16 अप्रैल 1853, कब? कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के मध्य तक। ये पूरी लाइन जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये विदेशी अंग्रेजों के द्वारा जो है ये यहाँ पर रेल परिवहन का विकास हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड में, फिर बाद में जो है भारत में भी आ गई। आगे देखिए इसके बारे में। विशाल रेल मार्ग के साथ भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा व विश्व के दूसरे स्थान की रेल प्रणाली है। अंडरलाइन कीजिएगा, विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। और अगर सिर्फ हम एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करें, तो सबसे बड़ी रेल मार्ग जो है भारत में है। तो इतना जो है विस्तृत रूप में हमारा रेल परिवहन जो है इतना विस्तार रूप जो है लिए हुए हैं। हमारे यहाँ पर स्टेशनों की संख्या कितनी है? 7112 जो है हमारे यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर श्रमिक है 13.26 लाख श्रमिक। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सभी को पता है कि जो रेल परिवहन है, जो रेलवे डिपार्टमेंट जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है संचालित होता है। तभी तो हम बोलते हैं किसी की सर्विस लग जाती है तो हम बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगी है, स्टेट गवर्नमेंट लगी हुई है। अगर राजस्थान का नियंत्रण, मतलब कि किसी स्टेट का नियंत्रण होता है तो हम बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है। जब केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है तो हम बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम रेल परिवहन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर किसका नियंत्रण है? केंद्र सरकार का। 1949 में देश में 9 राजकीय एवं 28 देसी रियासतें की रेल जो है उस समय चलती थी, जिनका 1950 में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर 8 रेल मंडल बनाए गए। यहाँ पर आपका राष्ट्रमंडल आया है, इसका मतलब कि यह गवर्नमेंट के अधिकार में चली गई है। पहले जो रेल परिवहन जो था ये प्राइवेट सेक्टर में था, फिर यह
राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद में प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाती हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर राष्ट्रीयकरण शब्द जो है यूज़ किया गया है। उस समय कितने मंडल बनाए गए? 8 रेल मंडल बनाए गए। यहाँ पर रेल मंडल से आशय यह है, जैसे कि अगर मैं राजस्थान के विषय में बात करूँ, ये थोड़ा फिर से बना देती हूँ मैं इसको। अगर मैं सिर्फ यहाँ के हाड़ौती क्षेत्र की बात करती हूँ राजस्थान के, तो यहाँ पर एक रेल मंडल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4-5 जिले मिलकर उसमें सिर्फ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन सब का नियंत्रण के लिए एक मंडल हो जाएगा, जिसमें 4-5 जिले होंगे और उसका नियंत्रण एक जिले के अंदर कर दिया जाएगा, एक मंडल बना दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र लेते हैं तो कोटा रेल मंडल बन गया। तो एक कोटा रेल मंडल बनने से सारे जो बाकी के जो जिले रहेंगे इस हाड़ौती क्षेत्र में या इस दक्षिणी, जैसे कि हम बोलते हैं कि पूरा रेलवे डिपार्टमेंट उत्तर का, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण मध्य, दक्षिणी, तो ये सारे जो है इस प्रकार के मंडल हैं, रेल मंडल हैं। तो 1966 में जो है 1966 में जो अधिनियम था उसके द्वारा कितने रेल मंडल में विभक्त किया गया था? 9 रेल मंडल में। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय रेल निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है और रेल मार्ग का जाल जो है निरंतर संघन होता जा रहा है। आप सभी को पता है निरंतर जो है रेल मार्ग जो विस्तृत हो रहा है। और अभी तो जो है रेलों का जो स्तर भी जो है, ट्रेन का स्तर भी जो है अपना ऊपर जो है, इसका विकास भी है जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी जो है और भी जो स्पीड वाली और भी नई तकनीकी वाली जो है रेलों का संचालन अभी शुरू हुआ है, जिसके कारण यात्री व माल का आवागमन में तीव्र वृद्धि होने से रेल मार्गों के पुनर्गठन की आवश्यकता जो है महसूस की गई है। क्योंकि इसका जो है इम्पोर्टेंस और उत्पादन और हर एक क्षेत्र में इसका रेल का इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इतना इसका विकास हुआ है कि इसका जो है इस रेल मंडलों की क्या हो गई है, पुनर्गठन की जो है आवश्यकता महसूस की जा रही है। अभी हम जो है हमने 1966 के अधिनियम के द्वारा कितने रेल मंडल थे? 9 रेल मंडल। लेकिन 2030 में अभी कितने रेल मंडल हो गए हैं? 16 मंडल हो चुके हैं। तो 1 अप्रैल 2003 से कितने मंडल कार्यशील हैं? 16 रेल मंडल जो हैं कार्यशील हैं। इन 16 रेल मंडलों के जो है नाम दे रखे हैं। यहाँ पे आपका मैप नहीं बना हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये आपके रेल मंडल जो है, जो रेल मंडल दे रखे हैं, ये आपको जो है याद रखना है, याद करना है। कैसे याद करेंगे आप इसको? सारे के सारे 17-16 जो दे रखे हैं आपके रेल मंडल, कैसे याद करेंगे आप इसको? 17 तो जो है ये मेट्रो वाला अलग से आपके दे रखा है, मेट्रो रेल कोलकाता जोन वाला। ठीक है, पहले तो आप इसका पूरा जो है इंडिया का मैप बना देंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बना रही हूँ। जो उत्तरी क्षेत्र होगा यहाँ पे लिखेंगे उत्तरी रेलवे न्यू दिल्ली। तो उत्तर का जो पूरा मंडल होगा किसके क्षेत्र में होगा? नई दिल्ली के। ठीक है, पूर्वोत्तर ये हो गया आपका पूरा, ये बीच वाला क्षेत्र पूर्वोत्तर। यहाँ पे हो गया गोरखपुर। उत्तर पूर्व, उत्तर से लेके पूर्व तक सीमांत वाला ये हो गया आपका मालेगांव गुवाहाटी। उत्तर मध्य यहाँ पे हो गया आपका इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम यहाँ पे हो गया आपका जयपुर, जो हमारा राजस्थान का जो है उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है। वहाँ पे कौन सा मंडल के अंदर कौन मुख्यालय कहाँ होगा इसका? जयपुर में। सिर्फ पूरा पूर्वी रेलवे की बात करते हैं तो क्या रहेगा? कोलकाता। दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो इसका भी क्या रहेगा? कोलकाता। पूर्व मध्य की बात करते हैं तो रहेगा आपका हाजीपुर। पूर्वी तटवर्ती की बात करते हैं तो वहाँ होगा भुवनेश्वर, क्योंकि तट क्षेत्र में है, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में। अगर हम दक्षिण पूर्व मध्य इसका मध्य की बात करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा आपका बिलासपुर। मध्य पूरा मध्य की सिर्फ एक मध्य की बात करेंगे तो मुंबई सेंट्रल। पश्चिम रेलवे की सिर्फ पश्चिम रेलवे की बात करेंगे तो चर्च गेट मुंबई। पश्चिम मध्य की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका जबलपुर। सिर्फ दक्षिण रेलवे की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका चेन्नई। दक्षिण मध्य की बात करेंगे तो सिकंदराबाद। दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका हुबली। तो मेट्रो रेलवे कोलकाता जोन जो होगा आपका कोलकाता। तो ये पूरा जो है आप मैप बना के करेंगे तो आपको आसानी से जो है याद हो जाएगा। याद करें तो अच्छी बात है, वरना इतना आपको ज़रूरी नहीं है। ये सारे जो हैं आपके 16 रेल मंडल हैं। आगे देखिए, 25 दिसंबर 2010 को जोन की घोषणा हुई। इसके अंतर्गत एक ही जोन डिवीज़न है। भारतीय रेलवे का तेज़ी से आधुनिकीकरण हो रहा है। भारतीय रेल के महत्वपूर्ण तथ्यों को बिंदुवार वर्णित किया गया है।
गतिमान एक्सप्रेस, जो अभी नए चेंजेस किए गए हैं रेलवे में वही देख रहे हैं हम। सबसे पहला आपको दे रखा है गतिमान एक्सप्रेस। यह ट्रेन है जो रेल मंत्री ने कब शुरू की थी, 2016 को, 5 अप्रैल 2016 को हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना किया गया, जो आगरा कैंट तक 187 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में तय की गई। ये इसकी विशेषता दे रखी है। गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन है, कब हुई थी, 2016 को, इतना किलोमीटर चली है यह, उसकी स्पीड कितनी है वो दे रखी है आपके। इस रेलगाड़ी में सुरक्षा के साथ परिचारिका भी होगी, वाईफाई के साथ आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित होगी। तो इस ट्रेन में जो है वाईफाई की सुविधा भी है। अगली ट्रेन है आपकी हिमसागर एक्सप्रेस। इसकी ये जो है 3729 किलोमीटर तय करने वाली, जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तवी तक चलती है, मतलब कि पूरा उत्तरी जोन से पूरा लास्ट का दक्षिणी जोन तक है ये चलती है ये ट्रेन। इस ट्रेन का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। मथुरा प्लवन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। अगला आता है आपका भारत में बुलेट ट्रेन, जो कि आपकी मुंबई अहमदाबाद रेलवे मार्ग के बाद सरकार ने दिल्ली से 3 और शहरों तक बुलेट ट्रेन चलाने का जो है निर्णय किया गया है। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ है? पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। स्थापित करने की 25 फरवरी 2016 को रेल बजट में घोषणा की गई थी। देखो यहाँ पे घोषणा की बात कही गई है, ठीक है। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात। अगर मैं विश्व विरासत में भारतीय रेल की स्थिति को हम पढ़ते हैं तो क्या रहेगा आपका? माउंटेन रेलवे 1999 में, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 में शामिल किया गया था इसको, कि ये हमारी विश्व विरासत में इसको शामिल किया जा रहा है इन 3 रेलवे को। कालका शिमला रेलवे 2008 में इसको शामिल किया गया। 3 जो है विश्व विरासत में भारतीय रेल, ये भारतीय रेल हैं तीनों, जिसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। अगला आता है आपका फ्रंट कॉरिडोर परियोजना। ये परियोजना क्या है? जो रेलवे से रिलेटेड है। इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया गया था? फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत भारतीय रेल की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत देश की 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने का परिचालन किया गया। इन चारों ये चारे जो है महानगर हैं, किसके द्वारा जोड़ा गया है? फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत। अगला आता है आपका कोंकण रेलवे परियोजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? कब? पहले तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में 26 जनवरी 1998 तक रेल सेवा से वंचित था यह देश के समृद्ध उबड़ खाबड़ धरातल, क्योंकि ये क्षेत्र जो है पश्चिमी तटीय वाला उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जिसमें हजारों छोटी बड़ी नदियों की घाटियाँ हैं। रेल मार्ग बनाना नामुमकिन सा था। भारतीय इंजीनियरों ने इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिखाया। यह मार्ग मुंबई के निकट रोहा से मंगलोर तक 760 किलोमीटर लंबा है। मार्ग में 2000 पुल तथा, मतलब कि जो कोंकण रेलवे परियोजना है, आपको पता होगा कि दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में जो है उबड़ खाबड़ क्षेत्र है यहाँ का। इस प्रकार का क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर रेलवे परियोजना शुरू होती हैं, जिसमें सुरंगों की संख्या भी अधिक होती है, पुलों की संख्या, क्योंकि सुरंगों से निकलते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होता है तो सुरंग बनना जाहिर सी बात है। नदियों की भी मात्रा भी यहाँ पे खूब देखने को मिलती है, तो पुल बनाए गए हैं नदियों के लिए, सुरंग बनाई गई है। इस प्रकार से जो है यह कोंकण रेलवे परियोजना जो है शुरू हुई है। यहाँ पर कोंकण रेल मार्ग दे रखा है, जो किस प्रकार से जो जाती है मंगलोर से होते हुए रत्नागिरी, सोहा, इस प्रकार से मुंबई तक जाती है। यह आपका प्रमुख रेल मार्ग दे रखा है। मेट्रो रेल। भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ 1872 में कोलकाता मेट्रो स्टेशन के साथ हुआ। इसके पश्चात दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, फिर बाद में जो है चेन्नई में, हैदराबाद, जयपुर, इस प्रकार से मेट्रो का शुभारंभ हुआ। यह अंतर सागरीय द्रुतगामी रेल सेवा है। आगे आता है आपका मोनोरेल। देश की पहली मोनोरेल कहाँ हुई है? 1 फरवरी 2014 में मुंबई में जो है प्रारंभ हुई है। इस प्रकार से जो है हमने आज रेल परिवहन के विषय में जाना और पढ़ा। रेल परिवहन जो है एक विस्तार रूप लिए हुए है भारत में। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रहती है रेल मार्ग की, रेल परिवहन की, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम वायु परिवहन को शुरू करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।